हम रूप ध्यान जब करते हैं तो पहले तो सर्वांग का रूप ध्यान करें, पूरे शरीर का। फिर जब कुछ जम जाए रूप ध्यान तो खाली मुखार बिंदु का करें। रूप ध्यान में दो बातें सामने लाओ। एक तो ये जो सामने खड़े हैं, मैं देख रहा हूं, उनकी पलकें भज रही हैं, मुस्कुरा रहे हैं, यानी चल रूप, पत्थर की मूर्ति सरीका नहीं। जैसे हम लोगों का शरीर है चलता फिरता, ऐसे उसमें क्रियाएं हो रही हैं। इस आनंद में विभोर होना। और दूसरा रूप ध्यान है कि सामने खड़े हो और फिर भी प्रत्यक्ष नहीं दर्शन देते हो, मैं इतना बड़ा पापी हूं, आप तो पतित पावन है, कृपा करो सन्मुख आओ, ये भावना करके फील करके आंसू बहाना। यानी वियोग का ध्यान, संयोग का ध्यान, दोनों को करना है। लेकिन वियोग का ध्यान जब तक न बने, संयोग का करो, करना अवश्य है। मन इतना बदमाश, इतना चंचल है कि जब तक इसको रूप ध्यान में न लगाओगे तब तक ये मक्कारी में घूमेगा सारे संसार में, जहां जहां पहले जा चुका है, जो देखा है, जो सुना है, जो रस लिया है, जो स्पर्श किया है, ये 5 इंद्रियों का सब्जेक्ट जहां जहां हमने पहले अनुभव किया है, वहां वहां भागेगा मन और नई नई जगहों में भी जाएगा। इसलिए इसको, इस बंदर को बांधना है, और बांधने का तरीका यही है, हरि गुरु का ध्यान। और अगर ध्यान करते समय संसार में भाग जाए मन, जहां जाए वहीं श्री कृष्ण को खड़ा करो, वहीं गुरु को खड़ा करो, तो वो जगह जहां जाएगा, जैसे दुश्मन के पास गया, दुश्मन का चिंतन आ गया मन में, वहां श्याम सुंदर को खड़ा कर दो, दुश्मनी खत्म। कहीं भी चिंतन में हमारे गड़बड़ी आवे, मन का विकार पैदा हो, मन कहीं भाग के जाए, तो वहीं पर श्याम सुंदर को खड़ा करो। कहां आए हो? तुमको गुरु ने कहा था ना मेरा ध्यान करो, तो मन थक जाए और फिर केवल ध्यान करें। ये बंदर को जो कंट्रोल करते हैं मदारी लोग, ये पहले 50 फुट की रस्सी में बांध देते हैं, उसी में उछलता कूदता है, तब फिर 25 फुट की रस्सी कर देते हैं, फिर 10 फुट। जब 1 फुट की रस्सी कर देते हैं तो बंदर बैठ जाता है, वो जान लेता है कि अब भागना व्यर्थ है। ऐसे ही मन पर शासन होता है। अभ्यास करते 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 जब हरि गुरु में मन का अटैचमेंट हो जाता है तो फिर संसार में अपने आप नहीं जाता, लेकिन पहले अभ्यास करना पड़ेगा।